ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हमेशा 3 बार ओम शांति करने से हम स्थिति सेट कर देते हैं ना। तो शुरू करने से पहले मैं एक ट्रिक या एक तरीका जो मैं यूज करती हूँ, ताकि जो भी हम सुने योग में सुन सके। मन के विजन में शिव बाबा ज्योति बिंदु को टिका दो। अंदर मन की आंख से शिव बाबा ज्योति बिंदु को टिका के कानों से सुनना है। इन आंखों से जो देखना है वो तो चलता है, पर अंदर बाबा को टिका के, मैं भी बाबा को मन में टिका के, खुद मैं आत्मा अमरजीत बहन, अमरजीत कौर, सिख धर्म की हूँ। थाईलैंड से आई हूँ। मेरा जन्म ही थाईलैंड में हुआ। हिंदी इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा परवरिश मतलब स्कूलिंग जो है, बोर्डिंग स्कूल, किंडरगार्टन से लेकर 10th तक, 16 इयर्स ना 11 इयर्स मसूरी में हुई। कॉन्वेंट एजुकेटेड। तो क्रिश्चियन स्कूल में मैं पढ़ी। तो मुझे तो क्लियर था कि जीसस जैसे हैं वैसे ही गुरु नानक है। तो मैं कभी मतलब सभी एक ओंकार का जो आधार है कि हम सब पूरा दुनिया में भगवान के ही बच्चे हैं। लेकिन ऐसा जिंदगी चलते चलते अचानक, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, 2 पोते और एक दोत्री। तो अचानक मैं बोलूंगी, बाबा ने मुझे फील दिलाया कि चलते चलते जैसे कि जिंदगी रोबोटिक जैसे, उठ के खाना खाओ, फिर सो, फिर बच्चों को पालो, फिर काम करो, पैसा कमाओ, फिर खाओ, फिर सो। ऐसा जैसे कि जिंदगी क्या है, हम इसलिए आए हैं बस खाते सो, पालो बच्चे को, काम करो। मुझे रोबोटिक अचानक लगने लगी जिंदगी। सब कुछ था, परिवार था, हस्बैंड भी ठीक था। तो अचानक, और गुरबानी को खोलती थी और बंद करती थी, प्रकाश समाप्ति पढ़ती थी, सब सिखाया मतलब। और अचानक फिर प्रकाश आया कि इसको समझो। मैं लौकिक किताबें बहुत पढ़ती थी, इंग्लिश बुक्स जो बहुत फेमस है, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड और मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, ऐसा। मैं 25 साल की बात कर रही हूँ पहले। तो उस समय से बाबा ने मुझे जगाया और मैं गुरबानी रही, क्योंकि मैं सिख धर्म में हूँ। तो गुरु ग्रंथ साहब को की खोज में मैं चल पड़ी। मैं क्या, मैं ट्राई करूंगी 1 साल, अगर गुरबानी से मुझे आप नहीं मिले तो मैं फिर भी आपको ढूंढूंगी, फिर भी समझने सत्यता क्या है। तो ऐसा ही चल पड़ी और पीछे मुड़ा नहीं। फिर अचानक ऐसा बाबा ने रोल बनाया कि मैं सिख धर्म की लीडर बन गई। मतलब जो मैं पढ़ती थी, सब देखते थे कि इसमें सत्यता है, उत्साह है, और मैं रोज गुरुद्वारे जाने लगी। और फिर सेवाएं मिली बच्चों को का क्लासेस, क्योंकि मैं एडुकेटर थी, इंग्लिश पढ़ाती थी स्कूल में। तो वो मेरा है टीचिंग का जो मेरा रोल था, वो मैंने। और मतलब कि अम, मन का अवस्था से कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस वगैरह, वो मैंने मास्टर डिग्री किया था एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं गुरबानी पढ़ाई, स्पिरिचुअल पढ़ाई में भी यूज करती थी। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। मैं बच्चों के क्लासेस बहुत मजेदार से लेती हूँ। बच्चों का, बड़ों का, सबका मैं बहुत प्यार करती हूँ सभी को। बचपन से मेरा सभी से बहुत प्यार है। तो क्योंकि माँ बाप से दूर थे हम, 9 महीने 5 साल की उम्र से माँ बाप से दूर रहे, और सिर्फ 3 महीने माँ बाप को मिलते थे। तो कौन था हमारे साथ 5 साल की उम्र से? भगवान। रोज रोते खाते पीते भगवान को ही याद करते थे, है ना। तो ऐसा मैंने बाबा को बचपन से याद किया, इसलिए बाबा ने मुझे पकड़ लिया और सिख धर्म का लीडर बना दिया। फिर भी चलते चलते सिख धर्म के लीडर में भी मुझे लगा जैसे कि जो बाबा गुरबानी में लिखते हैं, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो आप है मेरे सिर के ऊपर, सबके सिर, फिर हमको दुख क्यों होता है? सो दुख कैसा पावे, होना नहीं चाहिए। तो मुझे ये क्लैरिटी चाहिए थी। और ये सब अमृत वेला उठना मैं कर रही थी, क्योंकि लिखा है ना, अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। ये शरीर रूपी कपड़ा का फायदा तब होगा अगर अमृत वेला जागेंगे। तो ये सब मैं जानती थी।
तो मैं उठती थी और मैं सोचती थी सब पढ़ रहे हैं, जपजी साहब सब कर रहे हैं, पर कोई नहीं अमृत वेला उठ रहे, क्यों? मतलब हम पढ़ रहे हैं पर हम नहीं कर रहे, एक ओंकार हम बोल रहे, पर फिर भी हम अपने आप को सिख समझते और दूसरों को अलग समझते, क्यों? तो ये सब मेरे सवाल थे कि क्या हो रहा है। मैं सिखाती थी ज्ञान, पर हमेशा एक ओंकार की तरफ, कि गुरु नानक हमारा भगवान का पैगंबर है। कभी मैं क्लियर थी कि गुरु नानक भगवान नहीं है, और वो जैसे जीसस बुद्धा महापुरुष जो थे, तो ऐसा मैं चल रही थी, पर मुझे अंदर की खोज थी और दुख बहुत था कि क्यों इस दुनिया में इतनी प्यार कहाँ है, सत्यता कहाँ है, जो आप गुरबानी में लिखा ब्रह्म ज्ञानी का संगत, साध का संगत कहाँ है, मुझे मिलाओ ब्रह्म ज्ञानियों से। तो बाबा ने मिला दिया, ब्रह्मा कुमारी में आके मुझे सब ब्रह्म ज्ञानियां मिल गए। तो ऐसा मेरा पहला, जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर थाईलैंड आए, मुझसे मिले, मैं उनको गुरुद्वारे भी ले गए, मतलब बहुत धर्म ने भी मुझे बहुत सत्कार दिया। ब्यास वाले राधा स्वामी के साथ पर्सनल मुलाकात उनकी बुलावे पे हुआ, और हमारे बातचीत क्या हुआ वो तो बहुत मैजिकल था। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने मिलना है, उन्होंने बुलाया, कैसा, मैं तो नाम भी नहीं लिया था। तो ये सब करिश्मे की बातें चल रही थी, और मैं सुनामी के दिन में कम्युनिटी सर्विस भी कर रही थी, बहुत कुछ मैं सेवा कर रही थी अपनी शरीर से भी, मतलब कम्युनिटी, मतलब सुनामी में जाके और फिलीपींस टोर्नेडो में माया इकट्ठा करना और खुद लेकर जाना, फिलीपींस में भी हम पूरा विलेज बना दिया। मैंने ऐसे ही मैसेजेस लिखा कि बिल्ड अ होम फॉर 5,000 बार फॉर लाइफ फॉर समवन। तो सबने 5,000 दिया, ताकि किसी का घर बन जाएगा पूरा जिंदगी के लिए, ऐसा करके बहुत सेवाएं बाबा ने करवाया। तो इसलिए थाईलैंड में और दुनिया में काफी मुझे जानते हैं सिख लोग, क्योंकि इस चलते चलते उन्होंने मुझे सिख धर्म का 7 डेज कैंप्स बच्चों का, मतलब मैं दुनिया में कराती थी और थाईलैंड में भी। तो ऐसा चलता रहा मेरा, मेरे ख्याल 14 साल चला, पर उसके तकरीबन 8-9 साल बाद मुझे ज्ञान मिल गया। तो जब मुझे लगता है वो मेरा 14 साल वनवास था, जैसे कि बाबा ने कराना था पूरा अपना। तो जब मुझे पहला दिन ही मैं, किसी ने बोला ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स कर लो, मैंने बोला बस ये कोर्स में पैसा दे के खर्चा करके, मैंने बहुत कोर्स किए हैं, बस हो गया, मैंने नहीं देना कोई पैसा ऐसा कोर्सेज के लिए। तो उन्होंने बोला फ्री है। तो मैं हैरान हो गई कि मैं क्या, मैं फ्री सिखाती थी, मैं देश विदेश जाती थी, मतलब वो मेरा टिकट पे करते थे, मुझे बुलाते थे, पर जो भी वो देते थे मैं सेवा के लिए चला देती थी, कभी कुछ मांगा नहीं अपना सेवा के लिए। तो मैं क्या, ये ऐसा कौन, क्योंकि मैं समझती हूँ भगवान की सेवा करने में खुद की सेवा होती है, तो मैं वो इकट्ठा कर रही थी अपना पुण्य। तो ये कौन सा संस्था है, तो मैं उस क्वेश्चन से मैं क्या, चलो मैं चली जाती हूँ। और फ्रेंड ने बोला वंस अ वीक ओनली, ओनली 1 आवर, घर के नजदीक है, मैं क्या चलो ठीक है। गई, आत्मा का परिचय, एक ही चैप्टर में मैं क्लिक हो गई कि ये सत्य है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो मुझे एक्सपीरियंस होने लगा, जो मैं पढ़ती थी पर क्या था वो नहीं था। फिर मैंने टीचर को बोला कि हम, अब टीचर बोल रहे थे कल आना, भगवान का चैप्टर करेंगे। मैं तो भगवान का परिचय सुन के ही निकलूंगी। तो मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने टिका के रखा कि अब सुन के जाते हैं, क्योंकि मैं अमृत वेला कर रही थी, मुझे भगवान की परिचय तो सुनना है। और जब बाबा का परिचय हुआ तो एकदम जैसे कि समझो एनलाइटेंड हो गई। अगला दिन से मेरा शुरू हो गया अमृत वेला सफल, मतलब इतना खुशी। मैं अमृत वेला करती थी और कभी अलार्म नहीं लगाती थी, मैं समझती हूँ बाबा मुझे खुद जगाते थे। मैं बोलती थी रात को सोने से पहले आपने कराना है तो आप कराओ, मैं नहीं उठूंगी नहीं तो उठती थी, और मुझे सोने नहीं देते थे जब तक मैं बातें ना करूं या कुछ सिमरन ना करूं, कुछ ना करूं। कई बार मैं नहीं उठना, आज मुझे नींद आ रहा है, नहीं सोने देते थे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, कितने साल, 14 साल। तो जब बाबा का ज्ञान मिला मेरा, तो सफल हो गया अमृत वेला। ऐसा फिर मैंने टीचर को भी बोला कि हमने क्लास एक हफ्ता में एक बार नहीं करना, 3 दिन इकट्ठा करके हमने ज्ञान पूरा ले लिया। और उसके बाद मैं 6 महीने नहीं, 3-6 महीने, उसके दौरान में निर्मला दीदी से भी मिले, बहुत कुछ हुआ, पर 6 महीने मैं
देख रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना था सिवाय मुरली क्लास में। गुरुद्वारा जाना बंद हो गया, ब्याह राधा स्वामी सत्संग जाना बंद हो, टीवी देखना बंद हो गया। मुझे कुछ पढ़ना, जो मैं कथाएं सुनती थी 8-8 घंटे में सुनती थी, ऐसा मेरा बहुत हुआ। और जपजी साहब का ट्रांसलेशन भी मेरा ज्ञान में आने से पहले हो गया था। अचानक मैं बीमार थी तो हर अमृत वेला में इंग्लिश पोएट्री की तरह मेरा जपजी साहब का पूरा हुआ, पर मैंने किसी को दिखाया नहीं। वो ज्ञान में आने के बाद मेरे ख्याल 5-6 साल, जब मेरा 50th बर्थडे था, बाबा ने मुझे एक अमृत वेला में टच किया, अब जपजी साहब को रिलीज करो। तो मैंने वो यूट्यूब में किया और इंग्लिश पोइट्री में रिलीज हुआ। और फिर ब्रह्मा कुमारी पीस म्यूजिक स्टूडियो, गॉडलीवुड स्टूडियो ने पसंद किया, पहचाना, और मुझे फिर सेवा मिली। और अभी पंजाबी में पीस म्यूजिक द्वारा एक ओंकार एक परमात्मा का पूरा जपजी साहब ज्ञान अनुसार, बाबा का ज्ञान है पूरा उसमें। क्योंकि गुरु नानक, बाबा कहते हैं गुरु नानक का ज्ञान भी बाबा का ही ज्ञान है, और वो ही मतलब जो आज का शास्त्र में जो सत्यता है वो गुरु नानक के वचन में है, पर हम उसको नहीं समझ सकते जब तक बाबा ना मिले। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पढ़ाती थी, पर बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है एक्सपीरियंस करने में। और जब मैंने वो जपजी साहब पढ़ी कि मुझे इतना ज्ञान था बाबा को मिलने से पहले, मैं भी हैरान हो गई थी। लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था कि जो मैंने ट्रांसलेट किया कैसा निकला मेरे से। मैं हैरान होके 9 दिन में वो कंप्लीट करके अपने 50th बर्थडे पे रिलीज किया था। तो एक ओंकार एक परमात्मा 76 एपिसोड्स है, और लाइट ऑफ नॉलेज गॉडलीवुड स्टूडियो में, और फिर देश विदेश में मेरा बाबा ने रोल दिया है जाना। गुरुद्वारे में मैं ज्ञान दे सकती हूँ क्योंकि मैं सिख लीडर हूँ। उधर मैं जाके बोलती नहीं हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान, गुरु नानक का ज्ञान, क्योंकि गुरु नानक क्या है, हम लोगों को यही परिचय दे दे कि वो आत्मा है और परमात्मा से मिलना है, और हम सब एक परिवार है पूरी दुनिया। इतना ही उनको समझ में आ जाएगा तो वो सत्यता के खोज में खुद निकलेंगे। तो जब ऐसा गुरुद्वारे में मैं करती हूँ, उनको योग करा देती हूँ निकलने से पहले, क्योंकि गोविंद मिलन पई प्रापत मनुख देहोरिया, ये देह तुमको मिला है मनुख का, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, यही टाइम है, अवर काज तेरे कीते न काम। मैं ये सुनती थी इसलिए मैं सोची थी सब कैसे काम कर रहे, सब भगवान को क्यों नहीं चाह रहे, जब लिखा है रोज सब पढ़ते हैं, पर किसी को जाग क्यों नहीं आ रहा है। मुझे तो जाग आ रहा था इन पंक्तियों से। मिल साथ संगत पज केवल नाम, मतलब सिर्फ आपको ही ढूंढना है, आपको ही याद करना है, ये हमारा शरीर का जन्म का फायदा है इसी में। तो ये सब पंक्तियों को लेकर मैं ज्ञान देती हूँ। फिर तो ये इस बार आना बहुत, अगेन बहुत मैजिकल स्टोरीज है। इस बार मैं मधुबन गई। द लाइट जो था पिक्चर गॉडलीवुड स्टूडियो का, द लाइट, वो मैंने थाईलैंड में दिखाया था, निमित्त बनी, क्योंकि गॉडलीवुड में सेवाएं इंग्लिश में भी होती है, पंजाबी में भी होती है। इंग्लिश में लाइट ऑफ नॉलेज इंटरनेशनल में मेरे 200 ऊपर एपिसोड्स है, जो सभी सीनियर्स से बाबा ने मिला दिया, सभी दुनिया के सभी सीनियर्स का इंटरव्यूज लिया, 8-8 घंटे उनके साथ बैठ के उनसे निकलवाया ज्ञान और मुनूरे रतन, और वो उनके एक्सपीरियंसेस सब। तो वो मेरी लर्निंग थी, पर वो यूट्यूब मतलब गॉडलीवुड स्टूडियो में रिकॉर्ड्स है, और पीस म्यूजिक पीस ऑफ माइंड चैनल पे उन्होंने दिखाया भी है, थोड़े यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं, तो देख सकते हैं गॉडलीवुड चैनल पे। लाइट ऑफ नॉलेज इंटरनेशनल, मेरे काफी इंटरव्यूज है इसमें, बहुत अच्छे उनको भी लगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू ऐसा नहीं करती थी, कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग और उसको मजेदार बनाती थी। तो ऐसा मेरा खासियत है, शायद बाबा ने इसलिए चुना। और रमेश भाई सीनियर वाले शरीर छोड़ने से पहले, मुझे भी नहीं याद, हरीलाल भाई ने मुझे बोला, मैंने पूछा मुझे क्यों बुलाया सेवा के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो में अचानक। मैं तो एक नॉर्मल लड़की, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में आके मैं तो एक अम, मतलब माता हूँ बैंकॉक में, बस है ना, किसी को क्या मालूम मैंने क्या सेवा किया था ऐसा करके। तो आपने मुझे कैसा बुलाया। तो रमेश भाई के साथ मेरे काफी इंटरेस्टिंग चिट चैट होती थी, तो उन्होंने हरीलाल भाई को शरीर छोड़ने से पहले बोला था कि अमरजीत बहन का गॉडलीवुड सेवा में सेवाएं करानी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया।
और इसीलिए सेवाएं हो रही है। और क्योंकि मैं सभी दुनिया के सीनियर्स को वो जानती हूँ, तो जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो देश विदेश में शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। गुरुद्वारे में भी करा करा करती हूँ, ज्ञानी जी से मिलके, कमेटी से मिलके मैं 2-3 पंक्तियां गुरबानी का बोल के बाबा को याद में, और वो पता चलता है इसमें कुछ खासियत है। और मैं बोलती हूँ हमेशा मर्द ही, मतलब भाई लोग सुनाते हैं, कभी माता से भी सुनो। हम घर के दादी है, नानी है, घर में बैठे हैं, काम भी नहीं करते, पर बाबा की पहचान कैसा मिला ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वो मासूम देख के माता ऐसा करके मुझे हर जगह बहुत प्यार से मैं ज्ञान बाबा का दे देती हूँ। इस बार मधुबन में जब मैं गई, 4 आए थे कनाडा से ऑनलाइन, ऐसा ही बाबा ने करवाया सेवा, तो वो बाबा मिलन के लिए न्यू स्टूडेंट्स आए थे, तो उनकी सेवा में मैं गई थी। तो अचानक स्टेशन पे अरुण भाई मिले, जो एक मूवी है जो ब्रह्मा सो विष्णु, तो उन्होंने वो मूवी में ब्रह्मा का रोल किया, जो मुझे नहीं मालूम था। वो मूवी वो थाईलैंड में आके परिवार को दिखाया, छोटा मतलब 20-30 पीपल क्लास में देखा। मैं उस टाइम ट्रैवल कर रही थी तो मैंने नहीं देखा। तो मुझे, मेरा मन में हमेशा था मैं वो ब्रह्मा सो विष्णु पिक्चर तो जरूर देखना, क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान फैलाने में टीवी और स्क्रीन का यूज बहुत चलने वाला है, बहुत। क्योंकि अभी वो क्लास में ज्ञान देने का टाइम नहीं, अभी तो बल्क में निकलेंगे और वो स्क्रीन ही कर सकता है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, बस मैं भूल गई, पर स्टेशन में आबू रोड पे उतरी तो सब लोग उतरते शांतिवन जा रहे थे। मैंने ढूंढ रही थी कि मैं ज्ञान सरोवर जाना है, तो एक आदमी मिला, जो एक भाई मिला जो ज्ञान सरोवर जाना चाहते थे, तो हमने इकट्ठे टैक्सी किया। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने बोला थाईलैंड से। उन्होंने बोला ओ, मैं ब्रह्मा सो विष्णु पिक्चर थाईलैंड में दिखाया। मैं क्या आप हो? हाँ। उन्होंने नहीं बताया कि वो एक्टर ब्रह्मा का रोल किया। मैं क्या आपने दिखाया, मैं मिस कर गई। अब आप मुझे दिखाना ही है, बाबा ने हमारा मुलाकात ऐसे आबू रोड पे करवाया, तो आप मुझे दिखाना। उन्होंने बोला हाँ कुछ होगा, मैं 3 दिन के लिए हूं। मैं बोला मैं 10 दिन के लिए हूँ। तो उन्होंने ऐसा हुआ कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आने वाले थे, तो उन्होंने वो पिक्चर मुझे प्राइवेटली दिखाया ज्ञान सरोवर में। और मैं अपने कनाडा के जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनको साथ में ले गई, क्योंकि अचानक था। जब मैंने वो पिक्चर देखा ब्रह्मा सो विष्णु, मैं तो हिल गई। वो, मैं बोलती हूँ द लाइट बहुत अच्छी है, पर वो एनिमेशन था, ये पिक्चर अलग है। ये बहुत एक्टर्स, लोगों का एक्टिंग है। और गीत संगीत इतना गहरा, वो टच हो गया मेरे, तो इतने आंसू भी निकले मम्मा और बाबा का, खुशी का और उनका, कि कैसे उन्होंने कैसा मतलब टच किया। तो जब पिक्चर कंप्लीट हुआ, हिंदी में था, तो मैंने बोला ये तो दिखाना है विदेशियों को। और हम ज्ञान सरोवर में थे, विदेशियों का सीजन था, तो पीस ऑफ माइंड नहीं था, बीकेज का था। मैं कहा सब बीकेज है, इन सबको दिखाना है, फिर ये हमारी मदद करेंगे इस पिक्चर को देश विदेश ले जाने के लिए। तो उन्होंने बोला पर इंग्लिश में तो नहीं है। मैं क्या, मैं ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में। तो ऐसा ही मैंने फिर रिक्वेस्ट किया और स्क्रीन शुरू की, शो का फाइनल हुआ। फिर मन में आया इसको ऐसा ही नहीं ट्रांसलेट करना है, जैसे गीत में पोएटिक हिंदी है, पूरा पिक्चर पोएटिक हिंदी है, गीत है पूरा पिक्चर, नो टॉकिंग। तो बहुत आश्चर्य है, तो इतना छू जाता है ना। तो मैंने क्या है, मैं इंग्लिश पोएट्री में ट्रांसलेट करूंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश पोएट्री में गुड हूँ। तो 5 बजे सुबह से 5:30 बजे पिक्चर लगने वाली थी। मैंने कृष्णा भाई को बोला कि हम मैंने ये करना है। अमृत वेला के बाद हम बैठे, मैंने कहा अगर हो गया तो करेंगे, नहीं हो गया तो मैं वैसे ही ट्रांसलेट कर लूंगी। 5 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम को 12 घंटे, हमने सिर्फ आधा घंटा ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया, आधा घंटा लंच का ब्रेक लिया, बस पूरा पिक्चर इंग्लिश पोइट्री में ट्रांसलेट किया और दिखाया। और ऐसा ही नहीं दिखाया, प्रोजेक्ट बनाया। देखने के बाद सबको, क्योंकि फ्रेश है ना, जैसे मुझे फील हुआ उन सबको फील हुआ, पेपर दिया और उनको बोला लिखो कैसे हम माताएं इस पिक्चर को दुनिया में दिखाएंगे। आपको छुआ तो आपने अपने फ्रेंड्स को, परिवार को नहीं दिखाना है, कोई मौका ढूंढ के दिखा लो, अपना 20th बर्थडे, 30th बर्थडे, एनिवर्सरी पे सेवा करो ये। और मैंने बोला कैसे मार्केटिंग करनी है,
हम ब्रह्मा सो विष्णु ब्रह्मा कुमारी इसका पिक्चर ऐसा दिखाने में मार्केटिंग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे जैसे जीसस का पिक्चर हो या बुद्धा का पिक्चर हो या विष्णु का पिक्चर हो, सब देखेंगे। बस कंप्लीट हो रहा है बस। तो ये हम ऐसा मार्केटिंग कहने हैं कि ब्रह्मा द क्रिएटर जो शास्त्र में है, गुरबानी में भी है, उसका सत्य कथा आके देखो। क्यों नहीं कोई आके देखेगा? तो वो कैसे ब्रह्मा कुमारी के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा उनको सबको बहुत, तो इसलिए मुझे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने फिर बनाया अपने आप, बाबा ने करवाया। और लता बहन भी उस पिक्चर में शामिल है, उनका भी थोड़ा रोल है, सीक्रेट रोल है, आप देखोगे तो पहचानोगे। तो इसे चंडीगढ़ में फिल्म फेयर अवार्ड्स होने वाला है और ये पिक्चर चुना गया है। उसमें पता नहीं अवार्ड मिलेगा कि नहीं, पर चुना गया। तो हम उस सेवा में आए हैं। उन्होंने बुलाया कि आप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हो, आप आके शेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ज्ञान सरोवर में कितना चमत्कार हो गया। मतलब हॉस्पिटल वाले को भी बुलाया, पूरा ज्ञान सरोवर, देश विदेशी सब आए एक दिन में। तो ऐसा चमत्कार हुआ। तो अभी हम चंडीगढ़ में आप लोगों से मिलने का मौका मिला। शक्ति नगर जो कि जगदीश भाई की सभी क्लासेस में पता नहीं कितनी बार सुन सुन के सोती थी जब मैं पहले साल ज्ञान में थी। तो शक्ति नगर तो मिलना ही था, चक्रधारी दीदी से मिलना ही थे। उनका लाइब्रेरी देखा, कल शाम को भी शेयर किया, दीदी से मिले यहाँ, रानी दीदी और सबसे। मुझे ये सब अचानक हो रहा है और 2 दिन पहले फाइनलाइज हुआ कि मैंने आना है, इसलिए मैं सबको अच्छी तरह बोल भी नहीं पाई। तो अभी बाबा करा रहे, मैं बस आ गई। तो ऐसा चंडीगढ़ में देखो क्या करिश्मा होने वाला है। ब्रह्मा सो विष्णु पिक्चर चक्रधारी दीदी से बात किया, इधर भी दिखाएंगे। और सब आप लोग माताएं सब और भाई जो घर में रहते, आप लोगों का ड्यूटी है सबको बुलाने के लिए, जो ज्ञान लेना चाहते हैं या थोड़ा भी स्पिरिचुअल रहा है पर भगवान को प्यार करते, वो आएंगे तो ये पिक्चर जरूर छू जाएगी और अपने आप सेवा हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं बाबा सबको जानता है, जो अपनी इनकी टैलेंट है किस प्रकार से सेवाओं में लगाया, तो उससे अनेक आत्माओं की सेवा तो होती ही है और फिर वो वरदान का रूप हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो अपनी विशेषताएं थी, गुण थे, जो भी लौकिक जीवन के अंदर अपनी एजुकेशन ली, उसको सेवा में लगाया। तो कैसे बाबा अपने आप सब कुछ अपने बच्चों से करवाता जाता। तो बाबा को पता है करण करावनहार वो है और अपना निमित्त बच्चों से अपना काम करवाता है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, ओम एक शांति। पॉइंट और बोलना चाहती हूँ, छोटा 1-2 सेंटेंसेस में। बाबा ने मुझसे डॉक्टरेट डिग्री करवाया राजयोग में। तो इसलिए मेरा डॉक्टर अमरजीत है और मेरा डिग्री है राजयोग में। राजयोग गिव्स हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये रिसर्च करके साबित किया हुआ है। पूरा बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बाबा ने इसलिए, ताकि लोग सुनेंगे ना, डॉक्टर का डिग्री हमारे लिए नहीं है, बीकेस के लिए और मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, बाबा का ज्ञान सबसे ग्रेट है। पर हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट ज्ञान में किया, वो अहमियत है। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।